प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ऐसा मौसम अच्छा है तो आप भी अच्छे होंगे। तो जैसे रूह के बोल जो प्रोग्राम है आपके लिए हमने शुरू किया, तो ये दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और पंजाबी में हम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे मोटिवेशनल होते हैं जिनको मिलने के लिए आपकी रूह तरसती है कि आप उनको मिलो, तो वो इंटरव्यू वगैरह के लिए स्पेशली नहीं होता। तो आज मैं जिस इंसान के पास आया हूँ तो वो नाम के और जान पहचान के कोई मोहताज तो है नहीं, तो पूरी दुनिया उनको जानती है, क्योंकि सोशल मीडिया आइकन भी उनको बोला जा सकता है। आज मेरी मुराद थी साध्वी देवा ठाकुर जी के लिए। क्या हाल है साध्वी जी? ठीक है? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप तो अच्छे ही रहोगे, सबकी दुआएं हैं, आपके काम अच्छे हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिस जगह बैठे हैं वो जगह है ब्रास गांव है जी, देवाजी धाम है जी। तो त्रावड़ी जो हाईवे पे है, हम दिल्ली को जाते हैं जब, है ना, हाईवे है, तो वहाँ से ये 15 किलोमीटर गांव है। और ऐसे हमारे पंजाबी में कहते हैं देवा जी, तो जैसे जंगल में मंगल किया हुआ है ना किसी जगह को। तो अब जब हम गांव में आते हैं तो ऐसे लगता है एक गांव है आम सा, है ना, लेकिन जब इस स्थान पे हम आए तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग है। ये आपकी अपने रूह की जब बात कर दी ना, तो ये आपका उसी का कमाल है, सोचने का और देखने का कमाल है। जी। मैं तो आपको अगर वैसे फेसबुक पे भी देखता हूँ या कहीं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, मुझे मतलब फील होता है शुरू से, जब पहले दिन आपको देखा होगा कि इतनी पवित्र आत्मा इस धरती पे अभी इस कलयुग में, घोर कलयुग में है। ये भी मैं यही कह सकती हूँ कि आपका दृष्टिकोण है, और इस समाज में, इस आज के युग में, और ख़ास कर कहूँ कि इतनी भाग दौड़ में, इतनी फास्ट और स्पीडली लोग दौड़ रहे हैं जी। और इस दौड़ में लोग रिश्तों को, अपनों को, समाज को, सबको तो छोड़ते जा रहे हैं, भूल गए। तो हाँ, इस हालात में लोगों को कुछ और चाहिए, और कुछ और क्या, कोई मस्जिद ढूंढता है, कोई मंदिर ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे ढूंढता है, कोई साधु ढूंढता है, कोई फकीर, हर किसी को, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजी ढूंढता है। लेकिन उनको हुआ क्या है जी, ये आदमियों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि हमें क्या हुआ एक्चुअली ये है कि रिश्ते कहीं ना कहीं बेईमान हो गए हैं। आपको देखो, सभी लोग साध्वी कहते हैं, लेकिन मैं कल से आपको 100 बार दीदी बोल चुका हूँ। हाँ, ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन दुनिया के अमीर लोगों में आती है, लेकिन वो मुझे 5 साल पहले छोड़ चुकी है, और आज वो सुन भी रही होगी, तो कहती है अमीर होना भी एक कई बार कर्ज बन जाता है, तो उस और रिश्तों के लिए। सही बोल रहा हूँ दीदी? हाँ, कभी कभी हालात, सिचुएशन इस तरह से पैदा हो जाते हैं। लेकिन अमिताभ का बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन जी अमीर है जी, पर उसको सारी काबिलियत नहीं मिली। कोई काबिलियत नहीं बोल सकते हम, है ना, जैसे तो बाप आज अमीर होना जी मायने रखता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही कभी कभी नहीं होता। हाँ, तो मैं सोचता हूँ चलो रिश्ते अगर अमीरी से टूटते हैं तो अमीरी नहीं होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ। बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए ना सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। तो मतलब इस कलयुग में हम सोचते हैं दीदी कि हम इकट्ठे बहन भाई, जब मैं रात को 2 बजे तक नहीं आता था तो मेरी बहन वेट कर रही होती है एक थाली में खाना, है ना। तो एक पैसे ने, मतलब एक शोहरत ने, एक नाम ने मेरे से उसको दूर कर दिया। आज आपका तो भाई बहन का रिश्ते में गैप आया। यहाँ आज के समय में, आज की दुनिया में रोज नए रिश्ते सारे खत्म हो रहे हैं। जैसे आपकी, मैंने पेज को आते हुए, क्योंकि काफी लंबा सफर था, पूरा वॉच कर रहा था आपके बारे में। अगर कोई बुक लिखनी हो तो मैं अभी लिख सकता हूँ 100 पेजेस की। तो किसी को, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंस में, तो साइकोलॉजिस्ट, हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो लोग कहते हैं, अभी मैं इंटरव्यूज करके आया 2 फिल्म स्टार्स की, लड़कियां थी दोनों, तो वो कह रहे कि हमें तो तू मतलब ज़्यादा पंडित लग रहा है तो हमें नहीं लग रहा कि तू एक इंटरव्यू करने वाला है, क्योंकि इतना कुछ बता दिया उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, है ना जी। तो वही एक बात कर रहा था कि हम अगर मिले हैं तो इसका भी कोई कारण होगा। मुझे बहन मिल गई आज। सबसे पहले तो मैं चाहूँ कि ईश्वर करे ये शब्द आपके हकीकत हों जी, और ईश्वर करे आजकल जो बोले हुए रिश्ते हैं वो निभाने का दम बड़े कम लोगों में होता है, और परमात्मा करे रिश्ता रियल बने जी, हकीकत जमी पे उतरे, क्योंकि 100% जमेगा, क्योंकि हमारी जो रूह है दोनों की सोच है,
तो एक जैसी है तो ही मिलने यहाँ तक एक रूह दूसरी को पहुंची है ना। सो काफी कम स्वार्थ रखते हैं ना जो लोग जी। जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं अकेले तो रह जाते हैं, वो तो कामयाब भी नहीं हो पाते, ज्यादा नहीं रह पाते। फाइनेंशियली। और दूसरा, वो अकेलापन आदमी को महाराजा बना देता है जी, अपने अंदर जीवन से, का। अंदर से। हाँ, वो आप हो जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि किसी साधु, किसी साध्वी जो जिनका नाम पूरी दुनिया में, उनसे ये एक अवार्ड मिल जाए, उसके बाद लेने के लिए जिंदगी में क्या रह जाता है नहीं, ना। वो अपने अंदर का बादशाह आदमी को होना चाहिए, और वो खुद को पता होता है। आप देखिए, कुछ लोग जेल में अकेले रह जाते हैं, कुछ लोग अपने कमरे में अपने जीवन में अकेले रह जाते हैं। तो उस दौरान जो वो अपने साथ वक्त बिताते हैं, तो उनकी अपनी खोज, अपना मनोबल, अपना चिंतन, क्योंकि अकेले रहना आसान काम नहीं, और वो कमाई, वो एक इतना बड़ा धन उनके पास होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर किसी जन्म में नहीं, कितने जन्मों में भी नहीं। क्योंकि हम कहते हैं, कर्मों की बात करते हैं, कितने जन्मों के कर्मों के बाद ही हमें ये सोच मिलती है। खुद से मिलने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, और अगर आप खुद से मिल रहे हो तो आप सौभाग्यशाली हो। जी। तो हम सभी लोग जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि हम अपने से कब मिलेंगे। अब अपने से अगर हम मिल लिए तो सब कुछ ही मिल गया है ना। लेकिन बड़ा मुश्किल है, अकेला इंसान कभी कभी पागल होने जैसी स्थिति में हो जाता है, कभी कभी बहुत इनोसेंट हो जाता है, कभी कभी उसको दुनियादारी से नफरत होने लगती है, उनमें से कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन उस स्थिति में अगर आप खुश हो, प्रसन्न हो, और खोज रहे हो, लिख रहे हो, बोल पा रहे हो कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, तो परमात्मा ने आपको स्पेशल भेजा। जैसे आपको मैंने जब अपनी रूह बुक दी तो आपने बोला तो आप कैसे लिखने लग गए, तो मैंने कहा ऑफ द कैमरा आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये चीजें कैसे मिलती हैं, कैसे घटित हुई। तो कैसे मेरे को तो फील होता है कि ये जन्मों की प्राप्ति होती है, पिछले जन्म के कोई कर्म होते हैं। तो क्योंकि ये मैंने फर्स्ट बुक लिखी, और मैं इतना सच बोलता हूँ, मेरी 100 इंटरव्यूज आ चुकी हैं, तो मेरी खुद की जो रूह के बारे में, तो वहाँ मैं जो बात बोला हूँ तो वो डेंजरस बहुत है कि मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी और मैंने ये बुक लिख दी। देखिए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप पढ़कर ही लिख सकते हो। जब हालात, परिस्थितियाँ आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ती हैं, हकीकत आपके दर्पण में दिखती है, अपनों का चेहरा भी आपको खोया खोया सा लगता है, तब आप लिख सकते हो। उससे पहले लिख ही नहीं सकता जब तक दर्द ना हो। देखो जी, मैंने लोगों को तो बता दी, तो मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आप धार्मिक एक प्रवृत्ति के हो। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा, रूह, रूह मीन्स सोल, है ना। तो मैंने कनाडा में बैठे अपनी डायरी पे लिख लिया। क्यों लिखा, क्या कैसे लिखा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं ये वर्ड क्यों लिखा। तो मैं एक दिन इंडिया जब उठा, सुबह 4 बजे मेरी जाग खुली, तो मैं एक डायरी ली, उस पर लिखने लगा। 26 घंटे बिना खाए पिए मैं लिखता रहा। ये मैं मतलब 50 इंटरव्यूज में सेम बात बोल चुका हूँ, क्योंकि अगर हम सच बोलते हैं तो वो वही पक्का रहता है, अगर झूठ होता है तो 26 की जगह 27 घंटे भी हो जाते हैं कई बार। तो वो मैंने मतलब पता नहीं क्यों मतलब मन में आया, और मैंने एक मतलब 120 पेजेस लिख दिए। तो अपने वर्ल्ड के सबसे बड़े राइटर पंजाबी के थे, है ना, सुरजीत पात्र साहब, पीछे उनका फानी संसार से अलविदा का है, तो वो उनसे मैंने उनको सुनाने लगा फ़ोन पे। वो इतना बड़ा नाम जिनको वर्ल्ड के सारे अवार्ड्स मिले हुए पोइट्री में, तो वो कहते बेटा सुनाता रहे सुनाता रहे सुनाता रहे। तो मतलब 1.5-2 घंटे जब उन्होंने पूरा सुना, कहते टाइम ना वेस्ट कर, अभी प्रिंट करवाने जा। मैं क्या इसमें कुछ चेंजेस, कहते इसमें हवा भी नहीं आ रही। तो मैंने कहा क्या निकालना है, क्या डालना है। वो कहते जो फालतू चीज़ें हैं दुनियावी, इसको रूहानी बना दे। जैसे तूने रिश्वतखोरी की बात की है, दुनिया के रिश्तों की बात की है, वो निकाल दे सारा, है ना, क्राइम की बात की है, वो चीज़ें निकाल दे, रूहानी इसको बना दे। और वो उनके वर्ड्स ऐसे हुए, तो मतलब लाखों बुक्स इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट बन चुकी है। बहुत सुंदर। तो और सबसे बड़ी बात, आप हैरान होगे कि मेरे को क्या ड्यूटी भगवान ने लाई। जितने शमशान घाट हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह रूह की फ्लेक्स लगवाई गई मेरे से। ये कैसे हुआ? अंतिम सफर क्या है जी, अंत क्या है, मृत्यु। उसको आपने जीवन में ही देखना शुरू कर दिया, फील किया, वही रूह है। अब मैं अपनी बातें, मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ, पंजाबी ज़्यादा भी होते हैं कई, मैं लेकिन आपसे आके सेंटिमेंटल हो गया, आपसे मिलके के अपनी बातें बताऊँ, अच्छा, है ना, दिल की बातें बताऊँ। और लोगों को शायद अच्छी ना भी लगे मेरे दिल की बातें, लेकिन आपको अच्छी लगी तो इस बात की परवाह
करना छोड़ देना चाहिए। अभी सबसे आप ऊपर बड़ी उड़ गए इससे। जी, सबसे बड़ी बात दीदी, जैसे मैंने आपके बारे में जो जाना एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो आपके अंदर कितना बड़ा समंदर है, ओशन है ये। मतलब किस किस सब्जेक्ट में आपके बारे में मैं बात करूं, जैसे सोसाइटी का आपके दिल में चलना, ख्याल होना, अगर कहीं छोटी बच्ची का रेप हुआ उसके बारे में टेंशन लेना, सोचना कि समाज कैसे चेंज हो, धर्म के बारे में सोचना कि धर्म में कौन सी चीज़ों को, लॉस को, जैसे एक आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी उसमें कहा कि आपने कहा कि देखो सिख धर्म में ये वाले डांस नहीं करते लोग, है ना, गुरुद्वारे जब जाते हैं तो, है ना, मंदिरों में जब मस्जिद में क्यों, वो चीज़ें आपने कंपेयर की सारी। हाँ, मैंने उसमें बोला कि ना किसी मस्जिद में मैंने किसी लड़की को नाचते देखा, ना मैंने किसी गुरुद्वारे में किसी बच्ची को नाचते देखा, वही कह रहा था। लेकिन मंदिर में और हमारे गौशाला और धर्मशाला और इवन जागरण में भी हमने लड़कियों को नाचते देखा। तो दुर्भाग्य है हिंदू धर्म का कि ऐसे होने के बाद, इतना मजाक होने के बाद, कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं जी। आज बड़े सनातन को जी, आज हॉटेस्ट टॉपिक है जो अरमान मलिक वाला। हाँ। आप जानते हो, तो उसमें क्या, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि एक तरफ आपने बोला कि वहाँ डांस करते हैं या कुछ करते हैं, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, रिलीजियस मुद्दा है? अभी जस्ट पंजाब के अंदर 295 का पर्चा या कानून बना है जी, और 295 के मुताबिक आप किसी भी धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, आप बेअदबी नहीं कर सकते जी। नया कानून बना है, उसके अकॉर्डिंग अरमान मलिक का पर्चा हुआ है जी। और मेरे ख्याल से अरमान ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी जितने लोग जागरण करते हैं जी, और जागरण के दौरान कोई काली माँ बने, कोई शंकर जी बने, कोई हनुमान बने, या झांकियां निकाले, या किसी भी आयोजन में, तो मुझे लगता है उन सबके खिलाफ भी पर्चा गलत है, वो सारा नहीं, पर्चा होना चाहिए। दूसरी बात, भय बन प्रीत नहीं, कि जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग जागेंगे नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ आई, आप मुझे पैदा आप हिंदू धर्म में हुए, लेकिन सिख धर्म को इतना प्रमोट क्यों करते हो बहुत ज्यादा? गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ऐसा लगता है कि मजबूती, सिखों की बात करते हुए कोई 1 2 5 एग्जाम्पल थोड़ी ना है जी। इस दुनिया में अगर कभी महामारी आ गई तो सिख बचा सकता है जी। आने वाले समय में अगर कभी धर्म को लेके कोई आवाज उठानी पड़ी तो सिख उठा सकता है। जो हरमंदिर साहब को लेकर हुआ, जो इतिहास बोलता है, चाहे वो 47 की बात करें, 84 की बात करें और आज की भी बात करें जी, तो आज तो प्रैक्टिकल मेरे और आपके सामने बोलता है। इतने आंदोलन हुए, आंदोलन के दौरान सिखों की कुर्बानियां देख लो आप जी। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे और आपके पिता दशमेश पिता कलगी पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात कर लो आप, वाह, उनके बलिदान और कुर्बानियों की बात कर लो आप जी। छोटे साहिबजादे किस तरह इतनी छोटी उम्र के अंदर, और माता साहिब कौर की बात कर लो आप, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका रोंग रोंग खड़ा हो जाएगा कि नहीं बस। दीदी, इसके लिए आपको बहुत सा टारगेट भी किया जाता है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा हर चीज के तरफ, तो वही पूछता हूँ क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना। क्या आंसर देते हो आप इन लोगों को? हाँ, जिन लोगों को समझ ही नहीं, उनको आंसर देने की आवश्यकता कहाँ है? और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरा जन्म जिस काम के लिए हुआ, जिस मकसद के लिए हुआ, और हम ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में पैदा हुए कि जन्मजात लड़ाके हैं हम जी। लड़ना हमारे खून में है और हम लड़ेंगे। हाँ, मैं लड़ूंगी ना जी, मैं लड़ती हूँ। आपको पता था बचपन में कि साध्वी देवा ठाकुर ये बस्तर पहन के बैठेगी? क्या था वो, शुरू से बताइए आपके बचपन का जो है, फर्स्ट टाइम शायद हम शेयर कर रहे हैं। संघर्ष आदमी को लड़ना सिखाता है जी, और संघर्ष आदमी को जीना सिखाता है जी। और जो लड़कर भी जीना ना सीखे ना और गुलामी स्वीकार कर ले, वो मरा हुआ जिंदा बराबर ही है मेरी सोच में। ये जरूरी नहीं कि आप पुरुष हैं और 6 फीट के हैं तब लड़ सकते हैं, सही बात। और एक महिला और कमजोर है और बहुत नाजुक है, वो लड़ नहीं सकती। मैं कहती हूँ, जननी जने भक्त जन के दाता के सूर, और ना जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। मतलब या तो योद्धा और मर्द पैदा करे और नहीं तो रहने दे। मेरा पूछने का मकसद ये था, आपके परिवार में ये मतलब चला आ रहा है जो सेक्टर है? नहीं, मेरे परिवार में कोई, बताइए कुछ। हाँ, जब मैं 10 से 12 साल की थी जी, तब से मैं साध्वी हूँ। और मेरे मन में अचानक विचार आए
कि माँ दुर्गा क्यों, देवी को क्यों पूजते हैं। मैं दुर्गा की मूर्ति अपने हाथ में उठाकर कभी कभी गुड़िया की जगह खेलने ले जाती थी जब 10 साल के थे। और मुझे ऐसा लगता था ये सब क्यों जी। तो वो प्रेरणा, वो ताकत आती थी और ऐसा लगता था कि मैं अलग हूँ। मैं कभी कभी, जैसे आपने कहा कि रो देना, आत्मिक अंदर दर्द होना, तकलीफ होना, क्यों रो रहे हैं उसका कारण नहीं पता, दर्द कहाँ हो रहा है वो नहीं पता, हो तो रहा है दर्द, बॉडी का पार्ट तो होता नहीं हाँ, लेकिन वो दर्द कहाँ हो रहा है, वो फील और क्यों हो रहा है, उस कम एज में तो नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती। वे क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है आपका? आपका गांव यही है? मैं इसी गांव की हूँ, ब्राज की। एक राजपूत परिवार में मैं पैदा हुई। श्री सुखवीर सिंह ठाकुर मेरे फादर साहब का नाम। बताया इस बार माता जी का भी नाम लीजिए। हाँ, मेरी माता श्री, मैं कहती हूँ शायद उनके ही गुण है कि मैं इतना अच्छा कार्य कर पाती हूँ। श्री शकुंतला देवी जी हैं, आज भी जिंदा है और बड़ी बहादुर है। पापा भी हैं आपके? नहीं, मेरे फादर साहब 2012 में चले गए इस दुनिया से, पर उन्होंने मुझे हिम्मत, ताकत, वजूद, और वो कहते थे कि संत बने पर राजा जैसा बने। जब आप मतलब घर में ऐसा माहौल बन गया 10 साल की उम्र में, जैसे आप कह रहे हो कि दुर्गा माता की मतलब मूर्ति को लेके वो मतलब अलग तरह का बिहेव करना, तो अपने फैमिली का कैसा रिएक्शन था? नहीं, देखिए, एक लड़की के प्रति कोई भी माँ बाप इतना आध्यात्मिक भी हो या कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो एकदम से नहीं मानता, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा, खासकर बेटी के लिए जी। उस दौरान मैंने भी संघर्ष किया, फिर उसके बाद परिवार ने भी मेरे लिए संघर्ष किया, फिर समाज से मैंने संघर्ष किया, फिर लोगों से मैंने संघर्ष किया, लेकिन जब परमात्मा की इच्छा होती है तो कोई भी संघर्ष छोटा पड़ जाता है। तो ये जगह जहाँ हम आज बैठे हैं, तो ये यहाँ कोई और साधु संत फकीर विराजमान थे? नहीं, 98 में ये हमारी खेत की अपनी जमीन थी। अच्छा। और यहाँ फसल उगती थी, पर मेरे पिताजी ने अपने हिस्से में से मेरे को 1.25 एकड़ जमीन मंदिर के लिए दे दी, और ये हमारा व्यक्तिगत कुटिया है। खुद मंदिर बनाया? हाँ, मैंने खुद बनाया, 98 में शुरू किया, और आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। और इस मंदिर के थ्रू आपकी एक सोसाइटी भी है जिससे आप लोगों का भला करते हाँ, मैं वो काम करती रहती हूँ जो मुझसे शायद आपके स्लोगन यहाँ लगा हुआ है वो। वेरी नाइस, वेरी फास्ट, सो इंटेलिजेंट पर्सन, या देवा इंडिया फाउंडेशन, उससे बड़े अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़ते हैं और वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं, और उसी के माध्यम से मैं काम कर पाती हूँ। अब तो भाई बनने के काबिल हूँ। या वेरी नाइस। तो वो फाउंडेशन का नाम दोबारा बोलिए। देवा इंडिया फाउंडेशन, देवा मेरा नाम है। ठीक है दोस्तों, देवा इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़िए और जितना भी हो सके भलाई के कामों के लिए फाउंडेशन को अगर हम हेल्प कर सकते हैं, वो बहुत छोटी है, जो ये काम देवा ठाकुर जी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। तो मतलब हमें पूरे कनाडा, अमेरिका, यहाँ भी यूएस तो देख रहे हैं लोग, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। तो फ्यूचर में आपको फेसबुक पेज, आपको पता ही है, आप अपना फेसबुक, यस, साध्वी देवा ठाकुर के नाम से है मेरा फेसबुक, इंस्टा दोनों जी। तो जैसे बातें चल रही थी, तो जब आपने फिर घर छोड़ दिया, मतलब एकदम एक दिन था, वो कौन सा दिन याद है आपको? 98 से पहले ही मैं इस लाइन में जब आ गई, बहुत छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की, और तब से लेके आज तक मैं मुड़कर वापस मैंने दुनिया की ओर जाना सोचा भी नहीं। घर भी नहीं गए कभी? नहीं, परिवार गांव में ही रहता है। तो जाते हो? हाँ, नहीं, वो लोग सेवा करते हैं मेरी, और जैसे आम संगत आती है दर्शन करने, वो भी आते हैं, पर मेरा साधु जीवन है, मैंने शादी नहीं की और मैं यहाँ। आपने घर गए कभी उसके बाद? हाँ, नहीं, कभी कभी गाँव में भी जाती हूँ मैं, मतलब सभी घरों में, सभी, जैसे कभी कोई कार्यक्रम हुआ, कोई आयोजन हुआ, सामाजिक तौर पे मुझे लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी काफ़ी आने लगे हैं काफ़ी टाइम से अभी, तो आप मतलब उसमें भी बहुत सा मतलब रूहानी प्यार छिपा हुआ है। जैसे एक मिनिस्टर थे, उनको आप कह रहे हो कि हंसी के लिए, है ना, आप कह रहे हो कि कितना हंसी का माहौल है दोनों का, तो ये लोग भी आपको मानते हैं? देखिए, राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे जी, तो राजनीति शुद्ध नहीं हो पाएगी जी। और राजनीति में धर्म या राजनीति में आध्यात्मिकता नहीं होगी तो राजनीति कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी जी, मेरा मानना है। मतलब दोनों अटैच्ड ही है ये चीजें, है ना? देखिए, समाज तो हर जगह है ना जी, और समाज अगर हर जगह है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप कभी सोचते हो कि यह आध्यात्मिक जीवन में आके आपको काफ़ी कुछ खोना भी पड़ा लाइफ में?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब पाया है, खोया कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। अगर रिश्तों की बात करें, कभी माँ बाप, बहन भाई, मामे चाचे जो भी हैं, कैसे? अगर मैं ऐसी कल्पना करूं कि काश मैं भी सेम होती, काश मैं भी परिवार की में होती, मेरी शादी होती, बच्चे होते, परिवार होता, एक घर होता, बस। वो तो सभी दुनिया का है। पूरी दुनिया का है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, हाँ, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जब मिलते हैं तो अच्छा लगता तो आपने कभी सोचा कि मुझे शादी करनी चाहिए थी? कभी वैसे ही मन में आया? है। नहीं, मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तब भी नहीं लगा, और मैं अगर अपनी सोच के अनुसार कहूँ तो मैं एक बोल्ड अपने आप में जीना चाहती हूँ। कभी आपको ऐसे लगा कि जिंदगी में दोबारा कभी आप मन में कहीं आ जाए तो क्या आंसर दोगे? नहीं, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आज की दुनिया में मैं और आप जहाँ जिंदा है ना, तकरीबन रिश्ते फेक देखने को मिलते बहुत हैं। सुंदर बात है। तकरीबन इतना लोग उलझे हुए हैं, इतना लोग डिप्रेस है कि लोग जो बने बनाए रिश्ते उनको ही दौड़ रहे हैं छोड़ छोड़ के। आप सोच रहे हो कोई रिश्ता जिंदा रह गया? मेरे को तो लगता नहीं। सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता तकरीबन जिंदा है। मुझे तो यही फील होने लगा है कि हाँ, राइट। जहाँ भी देखते हैं कि हर कोई किसी देखिए, जरूरतों के लिए मैं जुड़ा। बहुत कड़वी बात बोलने जा रही हूँ। जी साधु में, सन्यासी में, बाबाओं में, मठों में जी संपत्ति की लड़ाई है, जी पैसे की दान पात्र की लड़ाई है, धन और संपत्ति की भी लड़ाई है, घरों में, परिवारों में भी संपत्ति की, रिश्तों की और प्रॉपर्टी की लड़ाई है। क्योंकि एक दूसरे को पैसा चाहिए। चाहिए। आपको एक बात शेयर करता हूँ मैं। जैसे मेरी इंटरव्यू नहीं होती, फैमिली जैसे फील होता लोगों को कि ये हमारी बातें हैं। एक बहुत बड़े सिंगर के घर बैठा था मैं कहीं, तो उनके वाइफ आए मेरे पास, कहते अपने भैया जी को समझाओ। मैं क्या समझाना है? कहते मुझे सिर्फ 50,000 रुपया देते हैं रोज का। थोड़ा ऊंची हंसी है, सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। तो अब अगर 50,000 से पेट नहीं भर रहा तो कैसे भरेगा वो, है ना? इसका मीनिंग क्या है ना? तो देखिए, आजकल मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती, ना मेरे को अथॉरिटी है, ना इतना अनुभव है, ना राइट है जी। पर तकरीबन रिश्ते ऐसे हो गए हैं जी। तकरीबन रिश्ते पैसों से हो गए हैं। कई बार पति दारू पी के भी आया, उसमें 5, 7, 10 ऐप भी हैं, लेकिन कई बार फिर भी उसके जूते उतार के पूछा जाता है क्या खाओगे आप। वाह। और कई बार एक शरीफ पति है, अगर वो कमाई नहीं कर रहा तो कई बार उससे रोटी भी नहीं पूछी कुछ भी नहीं है वो। हाँ, नथिंग। तो में पैसा आज के टाइम में काफी हद तक बड़ा हो गया है। आपको इस चीज के लिए बहुत साथ समाज को जब देखते हो, सिर्फ 5-7 साल में बहुत फर्क पड़ा है। कोरोना के बाद तो बहुत ही ज्यादा, तो बड़ा दुख होता होगा, मुझे होता है। उस दुख का इलाज कुछ नहीं है। आप बात बहुत सुंदर करते हो। देखिए, कई बार कई लोग बोलते हैं ना, अरे हमने पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई। जी। आपने सुना? कई बार लोग बोलते मैं बोलता हूँ ये गलत बात है शायद। लेकिन मैं जब सुनती हूँ ना कई लोगों से कि देखिए हमने पैसा तो नहीं कमाया जी, पर इज्जत बहुत कमाई है। हाँ। देखिए, जब धोती पटी है और उसके नीचे का वस्त्र भी फटा है तो क्या कमाया? मेरे हालात तो यही है। नहीं, सच बोल रहा हूँ। नहीं। देखिए दर्शकों, मेरा भाव ऐसा नहीं है। नहीं, मेरी कि धोती पटी है, लुंगी फटी है और उसके नीचे का वस्त्र भी अगर फटा है और लुंगी उड़ जाए तो क्या इज्जत कमाई? कहाँ बचेगी इज्जत? दीदी, मैंने देखो लाखों लोगों का भला कर चुका हूँ। नहीं, कहने का अर्थ ये, आज की डेट में पैसा होना हर फील्ड में बहुत जरूरी। आज आपको एक और हंसी की बात बताता हूँ जो आज ही हुई है, तो लोग सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कैसा युग चल रहा है। तो मेरे एक दोस्त है, मिलीनियर ट्रिलियनियर है, वो बहुत कम एज के हैं, लड़का है। तो उनकी कोई लैंड पड़ी थी कहीं, तो मेरे को कोई बोला कि हमने लैंड लेनी है, कि इसके डॉक्यूमेंट भेज दो। 1 महीने से बात चल रही थी, तो मैंने आज अचानक डॉक्यूमेंट भेज दिए। आप हैरान हो जाओगे हंस हंस के, मतलब पागल होने वाली बात है। वो 10-20 मिनट बाद, एग्जैक्ट 20 मिनट बाद वो डॉक्यूमेंट, वो उसी बंदे को लैंड बेच रहे हैं। उसी की लैंड बेच रहे हैं। मतलब कितनी कलयुग में फास्ट दुनिया है। अच्छा, जिसकी थी उसी को बेच रहे हैं। उसी को बेचने चले गए 20 मिनट बाद सिर्फ। कि मुझे कह रहे हैं सामने वाला फेक था, उसी के पास पहुंच गए कस्टमर। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है, जैसे मतलब एक बंदे ने अपनी लैंड बेच दी, 13 एकड़ थी, तो वो कमर्शियल लैंड प्रॉपर। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला मेरे पास 3 बंदे हैं खरीदने वाले,
खरीदने वाले कौन थे? वही बंदा बताओ। तो वो मेरे को अभी रोने लगा। बंदा कहता तुम्हें कहा तुम इस दुनिया का बंदा नहीं है, तू इन पंगों में ना पड़, फंसेगा, तुम्हें जेल हो जाती है, मेरी जमीन मेरे को बेच रहा है। तो मैं कहा यार मेरे हाथ बांध दे, तो मैं नहीं बोलूंगा आगे से, ये काम नहीं करूंगा। तो, लेकिन फिर फंस जाते हैं हम लोग इन लोगों के चक्कर में जो बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जी, जो लोग एक साधारण सिंपल 2 रोटी खाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो 1 नंबर से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अब झूठ बोल रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि मैंने तो 1 नंबर की कमाई। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सत्यता है जी। मैं ऐसे 50 केसेस जानती हूँ कि जिन लोगों ने ठगी, चोरी, बेईमाना, जमीनें बेचना, लूटना, ये सब किया, और ऐसे भी 20, 30, 50 एग्जाम्पल को मैं जानती हूँ कि अंत में उनके परिवार, उनके घर, उनके बच्चे नष्ट हुए। ऐसे भी कई लोगों को मैं जानती हूँ। आप अपनी लाइफ में जितनी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या सोचते हो ये सारी गेम कर्मों की है? आजकल तो लोगों ने एक वर्ड बोलना शुरू कर दिया, कर्मा जी। इंग्लिश वर्स KRM में कर्मा। भाई आपके सामने आना है, जो आपने किया वो होना है। लेकिन ये मैं भी मानती हूँ आजकल वाकई होता है और जल्दी होता है, बहुत फास्ट। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर, परमात्मा, गॉड, वाहिगुरु जो भी है इस पृथ्वी से ऊपर, वो लैपटॉप लिए बैठा है, तुरंत हिसाब कर देगा। मैंने आज एक इंटरव्यू में पहले ही बोला, मैं क्या वो उसने क्लिक का बटन पे हाथ ही रखा हुआ है, पास ही है कि इसने कुछ बुरा काम किया, इसको दो, इसका काम तमाम, तुरंत प्रभाव से। दी जैसे आपके कानों में कुंडल पड़े हैं, ये मतलब आपके कब डाले? छोटे बच्चे थे तभी? और इसका क्या बेनिफिट होता है, लोगों को बताएं। ये अगर आप इस दृष्टि से भी देखोगे तो 2016 में मैंने इसको डाला, और हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छे होता है, वो सबके लिए अच्छा होता है। और दूसरा, गोल्ड डालना मेरा शौक भी है जी। और दूसरा, गोल्ड डालने से आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति, आपका नेचर, आपकी सोच, इवन आपकी बॉडी के ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि आप ताज़ा तुरंत बोल सकते हैं। आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा शौक क्या, बताओ? फिर आपको मेरे को ये नहीं बोलना कि हाथ दिखाऊंगी मैं। नहीं, बताइए। वॉचेस का? हाँ, नहीं, वो भी पहनती हूँ मैं। नहीं, बहुत शौक है आपको, है ना? काफ़ी सारी वॉच पहनती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जो भी बाहर से आता है तो तकरीबन वॉच लेके ही आ जाता है, तो फिर तो पीछे ना मुझे एक वर्ल्ड के टॉप रिच पर्सन है, SPS सुब्राय, जिनकी संस्था भी है सरबद्दा भला, उन्होंने वॉच गिफ्ट की। मैं कितना सीधा हूँ देखो, वो वॉच की कॉस्ट क्या होगी, रेडो की है सेम। तो जब मैंने डाली तो मेरे को पसंद नहीं थी, मैंने एक बार भी नहीं डाल सका। तो मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है सर, क्या करूं मैं? कहते डाल, एक बार तो डाल ले यार। मुझे ऐसा लगता है वॉच डालने के पीछे एक ये कारण भी है कि तुम अपना समय याद रखो। मैं कभी खाली नहीं छोड़ता हाथ, कभी भी। हाँ, वॉच डालने के पीछे ऐसा भी लगता है कि तुम समय को देखते रहो, क्या क्या हुआ, क्या पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है। समय से बड़ा गुरु, समय से बड़ा अनुभव, समय से बड़ा कोई है ही नहीं। तो समय तो पास होना चाहिए। आपसे बड़ा कोई भी नहीं साथ। अरे नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं सोच के, तो आपने जो कुछ भी किया अभी तक, आप सेटिस्फाई हो समाज के लिए, लोगों के लिए, सोच के लिए, आपके लेक्चर के थ्रू, आपकी बानी के थ्रू? ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि इंसान के पास चाहे कितना धन हो जाए जी, और कितना सुकून हो जाए और कितना चैन हो जाए, उसके बाद भी वो दौड़ता रहता है जी। उसकी जैसे मछली की तरह उसको ऐसा लगता है कि मेरी आदत, फिर मेरी ज़रूरतें, और फिर मेरी ज़िंदगी बन गया ये काम। रोंगटे खड़े हो गए, है ना? तो ये जो जीवन है ना, पहले तो शौक से आए थे जी, और फिर ज़रूरत बन गया, और जब ज़रूरत बन गया तो अब इसमें लगता है कि यही जीवन जिंदगी है। अगर ये नहीं कर पाए तो मर ही जाएंगे। क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा है कि कितने लोगों की, कितनी लड़कियों की शादियां करनी है, या कुछ भी जब पढ़ाना है, कुछ आजकल भाई साहब बहुत तकलीफ होती है जी। आज का जो समय चल रहा है ना, लड़कियां, औरतें, बल्कि मैं ये कहूँ इस कल्चर ने लोगों से चैन, सुकून, इज्जत, ज़मीर और लड़कियों का आभूषण, शर्म छीन लिया। सब कुछ ही छीन लिया, रह क्या गया? आज एक माँ बाप के अंदर एक कल्पना होती थी, जैसे बेटी को बड़ी होते देखते थे कि शादी के सपने लेना जी। लेकिन शादी के सपने केवल माँ बाप नहीं, वो बेटी भी लेती थी शादी के सपने। पर आजकल एक सपने का कत्ल नहीं होता है,
उस सपने का कत्ल बंद कमरों में हो जाता है, इंस्टाग्राम से फेसबुक पे हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है। और आज तो मैं ये कहूँ कि अपने भारत की गरिमा लुटती हुई देख कर ना तकलीफ़ होती है कि कब हम औरत की बात करेंगे, कब हम ये डॉलर और ज़रूरतें और फैसिलिटियों ने गला दबा दिया शर्म लिहाज का। जैसे आपने पीछे एक पोस्ट में अनिरुद्धाचार्य की भी बात की, बहुत लंबी बात थी, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है कि लड़कियों को अगर एक दो संत और भी बोले, है ना, टीवी पे भी चल रही हैं डिबेट्स, तो अगर मतलब तो इतना गलत बोला जा रहा है इस एक औरत को। दृष्टिकोण से मैं देखूं भाई साहब कि उन्होंने कहा कि 14 साल से लेकर बच्ची जब 25 साल की आती है तो अपना यौवन, अपनी जवानी सब कुछ नष्ट करके आ जाती है। मतलब उनके बोलने का भाव, एक व्यास पीठ पर बैठकर एक पर्सन, एक कथावाचक, एक हिंदू कथावाचक जिसकी कथा में 80% महिलाएं सुनने जाती हों, करोड़ों फॉलोवर हों जिस व्यक्ति के, और वो एक लज्जित करने वाला बयान दे देता है, तो इसका मतलब वो कथा में ऊपर बैठकर क्या देखता होगा, क्या उसकी मानसिकता होगी, उसकी निगाह क्या होगी, उसकी भोग विलास की तृष्णा क्या होगी, वो बच्चियों को वहां आती हुई देख, या बहनों को या माताओं, क्या उसकी सोच में क्या होगा। कैसे कैसे आप कह सकते हो कि वो भागवत सुना रहा होगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अभी तक सोई क्यों है? मतलब ये संज्ञान मुझे और आपको नहीं, ये भारत की गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। क्यों राम रहीमी, क्यों आशाराम बापू, क्यों रामपाल महाराज, क्यों अनिरुद्धाचार्य को भी वहां जेल में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि देखिए आपने कितनी बड़ी बात की। हम लोग इसमें क्या, हम भी कल्प्रेट है, जो लोग जाते हैं, लाखों लेडीज जाती हैं, जो कोई भी कल्प्रेट, ऐसे बयान के बाद भी ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पैरवाई करते हैं। शर्म की बात। मुझे ये चीज़ बताइए, जैसे आपने राम रहीम का नाम लिया और भी लिया, ये लोग जो पैरोकार होते हैं ये अंधे हो गए होते हैं सब कुछ देखने के बाद भी? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल काफ़ी सारी, सभी को नहीं कह सकती, काफ़ी सारी महिला अपने घर के स्ट्रेस से, अपने घर के रिश्तों से, बनावटी रिश्तों से आज़ादी चाहती हैं। और ये वो कॉज है मेन। आजकल ऐसे गुरुओं के पास जा जा के वो तसले उठा रही होती हैं। कई बार घर में सास ससुर को 2 रोटियां बनाकर देना पसंद नहीं करती। 100% सच। कभी कभी अपने पति के पांव कभी नहीं दबाती, लेकिन मलंग से ऐसा कोई पंडित या ऐसा बाबा आ जाए तो उसकी सेवा में वो समर्पित रहती हैं। तो क्या हो गया, हमारे सोच को बीमार हो गए। दीदी आपने कभी कोई ऐसे साधु संत से मिले जो हमारी लैंग्वेज में पंजाब में बोलते हैं कि पहुंचे हुए, आपको फील हुआ कि ये संत हैं, ये कुछ मतलब समाज के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी लाइफ में देखिए मैं कभी किसी ऐसे संत से, मेरा तो परिचय नहीं है हुआ। और अगर मेरी सोच आप सुनने का प्रयास करेंगे तो मैं साधु जरूर हूँ जी, और अध्यात्म से जुड़ी ज़रूर हूँ, पर कई चीज़ों से बड़ी नफ़रत होती है। जो इंसान नहीं हो सकता वो संत भी नहीं हो सकता, जो प्यार नहीं कर सकता वो मतलब मानवता से प्रेम नहीं कर सकता तो फ़कीर भी नहीं हो सकता। तो आपकी जो वाणी है उसमें से एक झलक दिखती है सिर्फ इंसानियत की। मुझे तो आपका कोई धर्म ही नहीं लगता। इंसान का, मानवता का कोई धर्म कभी था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राष्ट्र पहले, मेरा देश पहले, और मेरा तिरंगा पहले, और मेरे तिरंगे के अंदर उन कुर्बानियों को याद कर लूँ मैं पहले। आज आप कानून की बात करते हैं, आज आप बंटवारे की बात करते हैं, आप प्रदेशों की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं, युवाओं को ख़त्म होता देख रहे हैं, रिश्तों को चूर चूर होता देख रहे हैं, आप मंदिर और गुरुद्वारे की लड़ाइयाँ देख रहे हैं, जातियों के नाम पर कि राजपूत, सिख या चमार के नाम पर आपकी चीजें बट रही हैं। क्या है, कौन सी मानवता बच रही है आप में? जी, जब इतना दर्द आपके अंदर भर गया है तो आपको कभी फील नहीं होता पहाड़ों पे चली जाऊं और सन्यास, वो वाला सन्यास ले लूं, इन लोगों को भी ना देखूं? होता होगा कभी कभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पीड़ा कब होती है। कोई आपके पास आया और बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, आपने उसको गले लगाया, प्रेम किया, उसको उसकी ज़रूरतों के अनुसार जो आप कर पाए किया, और वो उसका फिर तुरंत बदलाव जी, फिर उस बदलाव को जब फिर आप देखते हो सामने, उस वक्त तकलीफ़ होती है। बहुत बुरी बात लगती है ना, उस वक्त तकलीफ़ होती है
कि मजबूरी में सब कुछ महात्मा गांधी, ये लोग कर रहे हैं आजकल जो है ना। और थोड़ा सा रिलीफ होते ही लोग दूसरी मेडिसिन की डोज भी नहीं लेते। ये अगर आजकल ना लोग जैसे इकट्ठे हो रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे आपने बोला कि इस मुद्दे पे हमें आवाज़ उठानी है, अगर 500 बंदा इकट्ठा हुआ तो वो एक रह जाता है पीछे, 499 भाग जाते हैं। इसी कारण अपने लालच, बस लोग राजनीति करने के लिए समूह बनाते हैं। यही, और लोग अगला चुनाव तैयारी करने से पहले 5 साल अपने हलके में सेवा करते हैं जी। लोगों को एमपी एमएलए या कोई पार्षद की टिकट चाहिए, इसलिए लोग तैयारी करते हैं। इसलिए लोग मसीहा बनने का प्रयास करते हैं। मेरे गांव में गरीब लोग हैं, मैंने 20 कंबल बांट दिए। अच्छा जी, कोई गरीब लड़की आ गई, 2 की शादी कर दी, अरे वो व्यक्ति बड़ा धनी है, बड़ा अच्छा है, वो हेल्प करता है। तो हेल्प लोग इसलिए नहीं करते मानवता की सेवा, इसलिए करते हैं कई लोग इसलिए करते हैं कि उनको अगला चुनाव नजदीक है और लड़ना है। जैसे कि आपने एक जगह बोला कि 5-6 एरिया हैं जो एमएलए के, तो वो आप प्रभावित करते हो, अपना ये स्थान है जो प्रभावित करता है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? आने वाले समय में मेरी दीदी को एमएलए बना हुआ भी देख सकता हूँ? मेरा आंतरिक कोई कभी इस तरह का संकल्प मन में नहीं उठा। अगर ऐसा होता, लेकिन तो कांटेक्ट बहुत करते होंगे लोग। मैं दावे के साथ कहती हूँ, तो फिर मुझे 5, 6, 7 सीट पे नहीं, मैं एक विधानसभा या एक लोकसभा में काम करके, मुझे हरियाणा ही नहीं, मैं ये कहती हूँ कि पंजाब, यूपी, राजस्थान भी टच में है मेरे, तो मैं एक किसी भी विधानसभा या लोकसभा में काम करके टिकट ले आती, जरूरत ही नहीं थी मुझे। आपको बहुत ही ज्यादा इसके लिए इंस्टिगेट करती होंगी सभी पार्टीज, ये करती है ना, लेकिन पार्टियां बेनिफिट उठाती हैं। पार्टियों को लोग चाहिए, वोट के रूप में संगत के लोग चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं, जो विधायक बनता है, जो यहाँ से एमपी बनता है, जो लोग बनते हैं, बड़े आश्रमों में या बड़े साधुओं के पास जाने के पीछे ये भी कारण होता है कि वहाँ संगत जुड़ी होती है। जी, ये तो कड़वा सच है, बिल्कुल ही। आपकी दिनचर्या क्या होती है दीदी? सुबह कैसे? दिनचर्या मेरी खूब सारी बिजी रहती है। सुबह उठना, पूजा पाठ के बाद, उसके बाद मेरा पहले ही दिन शेड्यूल राइट रहता है कि आज मुझे कहाँ जाना है, किन से मिलना है, या यहाँ पे कौन लोग आएंगे, मैं किन से मिलूंगी, कितनी देर मिलूंगी, या फिर कहाँ जाऊंगी। नहीं, मेरा मकसद ये था पूछने का कि लोगों को अवेयर करें कि हेल्थ के रिलेटेड आप योगा वगैरह, एक्सरसाइज। मैं लोगों को एक बात विशेष रूप से बोलती हूँ कि मंदिर जाइए जी, गुरुद्वारे या मस्जिद भी जाइए जी, उसके बाद आप अपने साथ, यानी कि फिजिकल फिट होने के लिए आप तमाम चीजें करिए जो आपके जीवन का सबसे बड़ा गहना है। उसके बाद आप पढ़ो खुद को या किताबों को, ये जीवन है। अगर खुद को पढ़ते हैं या किताबों को पढ़ते हैं, दोनों में अच्छा कौन सी बात है? उनमें से कंपेयर करें। अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो किसी भी कारण, वो खुद को वॉच करिए। दोस्तों, यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हुई थी, वही बात दीदी ने दोबारा बोली कि खुद को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर खुद को ना पढ़ा तो कुछ भी ना पढ़ा। अब व्यर्थ है आपका जीवन, क्योंकि फिर आप दिखावा कर रहे हैं, आप डर किससे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप रिश्तों की परवाह कर रहे हैं और उन रिश्तों की परवाह कर रहे हैं जो फेक है, तो इसका मतलब अभी गुलाम है, आप आज़ाद हुए नहीं इस देश में। आपको खाने में क्या पसंद है जी? मैं बहुत सिंपल दाल रोटी ये सब खाती हूँ। अच्छा। और ऐसा वैसी कोई फ्रूट, जो चीजें लोग जानना चाहते हैं अपने जो गुरु होते हैं उनके बारे में, ये चीजें छोटी होती है लेकिन कोई पूछ नहीं पाता आज तक, है ना? नहीं, मैं बहुत, देखिए वैसे तो ये सच है कि आम सामान्य व्यक्ति के जीवन से साधु का जीवन बड़ा अच्छा होता है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खाने पीना, दिनचर्या, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु का विषय ही नहीं है, क्योंकि आम व्यक्ति अपनी फैसिलिटी के अनुसार भोजन करता है, अपने बच्चे पालता है, परिवार पालता है। वो 2 समय की जो भी सुविधाएं होती है आम नागरिक की, वो तो अलग होती हैं। हाँ, हम हाई फाई सोसाइटी की बात करें वो अलग होता है, पर हाँ, साधु का जीवन भोजन के अकॉर्डिंग, खाने पीने का बहुत सुंदर राजाओं जैसा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सोचने का ढंग है ना। नहीं, मेरा तो मकसद ये था, आपको वैसे अगर पूछ रहा था कि फ्रूट कौन सा खाना पसंद होता है, कि स्पेशली के अगर पूरी दुनिया से फ्रूट खत्म हो जाए वो जिंदा रहना। नहीं, ऐसा कोई इच्छा नहीं है, सब भी बिल्कुल। और मैं तो, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं राजाओं के यहाँ भी जाती हूँ, मैं फकीरों के यहाँ भी नीचे भी बैठ जाते हो, तो बड़ी चेयर पे भी बैठ जाते मेरा हो। कोई, मुझे कभी, ये रियल में है, दिखावा नहीं, सच है। मैं वहां से शुरू हुई हूँ जी, जब हम 5 बहन भाई थे और एक कमरा था 10 बाई 12 का,
और कभी कभी वो छत अगर टपकती थी तो सब लोग एडजस्ट नहीं हो पाते थे। और आज 1.25 एकड़ में आश्रम है साध्वी देवा ठाकुर का, आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने उस लाइफ को और इसको कंपेयर करते हो, वो लाइफ को भी कभी मानते हो कि वो भी नहीं, मुश्किल नहीं थी? नहीं थी। हाँ, वही कह रहा हूँ, नहीं थी। और कभी कभी इस लाइफ में नए नए चैलेंज, और आज ऐसा लगता है कि जब आप राजा जैसा हो जाते हो जब बड़ा मुश्किल होता है जी। तो क्योंकि तब उस परिस्थिति में आप किसी के सामने ना झुक सकते हो ना रो सकते हो। अगर आप अंदर से वीक फील कर रहे हो, आज आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा आपको तंग कर रही है, लेकिन सिचुएशन पोजीशन आपकी इतनी ऊपर चली गई कि आप व्यक्ति से अपना दर्द शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ये मानते साध्वी देवा ठाकुर, इनको दर्द हो सकता है, इनको जरूरतें हो सकती है, या इनको हमारी बीमारी हो सकती है, या कोई आम। लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे जरूरतें भी होती हैं, रोबोट नहीं। धन की जरूरतें भी होती हैं, आदमी की जरूरतें भी होती हैं, और तकलीफ भी होती है। मैं आम इंसान। जी, आपके साथ एक बच्ची होती है, वो जिसके साथ खेलते हो, वो आपके क्या रिलेशन? वैसे मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं, लेकिन एक स्पेशली कई बार वीडियोस फोटो में वीडियो फोटो ही बोल रहा हूँ, वो हमारे भाई साहब हैं, सभी जानना चाहते हैं। हाँ, वो हमारे छोटे भाई है, उनकी बेटी है, उसका नाम सिरी है। कैसे आपके बालों को कंघी करती है ना, वो लिपस्टिक लगाऊं आपको बोल दिया ना, तो वो चीजें सबको पता ही है ऑलरेडी, है ना? या मैं बहुत प्यार करती हूँ, वैसे उसी से नहीं, हर बच्चे से। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। हाँ। मतलब ये मुझे भी लगता है कई बार, जैसे मैं वैसे जा रही हूँ रोड से या गांव में या समाज में, या किसी का भी बच्चा होता है ना, खासकर मुझे सुंदर बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये स्पेशली है, जो जिनकी शक्ल भी सुंदर हो और उसके बाद रूह की बातें भी सुंदर हो, जो बातें करते हैं, क्यूटनेस या साफ सुथरा, या वो मुझे अच्छा। इसका नाम क्या है गुड़िया का? तो हम बोल इसका नाम वेदांत है, मैंने रखा हुआ है वेदांत। आपके नाम रखा हुआ है? हाँ, वैसे इसको सिरी कह देते, सिरी लक्ष्मी। आप सिरी बोलते हो ना? हाँ। तो दीदी, आपने जब अब फ्यूचर क्या प्लान्स बनाए हैं, कि अपने इस आश्रम के लिए क्या प्लान्स हैं अपने? आश्रम तो बन गया है, और बन जाती है जो चीज़ वो चलती है जी। जो पैदा होता है वो अपना भाग्य सौभाग्य लेकर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आकार, जो डिज़ाइन, जो सोच मैंने अंदर पैदा की है, उसको अभी मैंने पेपर पे नहीं उतारा। मैं इससे अलग कुछ करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए, आश्रम के लिए नहीं, वो एक मानवता के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ मैं। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मुझे लगता है मैं करूँगी, और मैं करके रहूँगी। जितनी आप सिख धर्म की बातें करते हो, पहले भी बात हुई, कभी ये तो नहीं पॉसिबल, जैसे मैं राकेश कैथ साहब को बोलता होता हूँ, कई बार मिले तो उनकी एक इंटरव्यू की, कि जैसे आपने ये परमानेंट ही बांध ली है संतरी, है ना, तो कहीं सिख सजने का तो आपका प्लान नहीं है? हाँ, मैंने एक संकल्प लिया है पिछले 3-4 सालों से कि मैं जिस दिन भी हरमिंदर साहब जाऊंगी, जिस दिन भी मेरा भाग्य उदय होगा, उसके बाद मैं केस रखूंगी। और ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार बोल रही हूँ कि जिस दिन भी मेरा पहला कदम रखा जाएगा, मैंने कम से कम 20 इंटरव्यू में, बड़े बड़े आपके पंजाब के मोस्टली चैनल हमारे पास आते हैं, मैंने सभी में बोला उस दिन मैं केस रख लूँगी। कब जा रहे हो आप हरमिंदर साहब? जिस दिन मेरे सच्चे बादशाह वाहिगुरु, जिनके चारों दरवाजे खुले हों, जो हर धर्म का सत्कार करते हों, जहाँ मानवता का एक जीता जागता उदाहरण हो, जो भूमि पर जाने के बाद आदमी की रूह जागने लग जाए, इंसानियत जिसके अंदर जिंदा हो जाए, वो पवित्र भूमि जिस दिन मुझे बुलाए कि मैं आऊं। आप कभी नहीं गए हरमिंदर साहब? कभी 10 साल पहले कभी गए थे? अच्छा। कभी। तो तन तन श्री गुरु नानक देव जी को मेरी अरदास है कि देवा ठाकुर जी वहाँ जाएं, और शायद मुझे अरदास में ये फील हो रहा है, क्या पता सिंगनी ही सज जाए, हो सकता क्या पता, भगवान जानता है ना। क्योंकि मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सिख धर्म से बड़ा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है। एज ए साइंटिफिकली देखें तो चीजें कई साइंटिफिकली भी देखनी पड़ती हैं धर्म, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र और इतनी साहस और लड़ना राजपूत और सिख ही कर सकते हैं। वो ऐसे लगता है कि एक ही कौम है ना। तो
आपके मन में मतलब जो शस्त्र की बात आप काफ़ी बार करते हो, आपको कौन सा शस्त्र पसंद है? ये भी आज साध्वी के बारे में पता चल जाए। देखिए, तलवार आपको जैसे और हमें विरासत में कृपाने मिली। इरफान हो गया। जब हम पैदा हुए तो हमने देखी जी। जब हम बड़े हुए तो बचपन में खेले, जब हम बड़े हुए तो हमारे और आपके घरों में टंगी हुई लटकी हुई देखी जी। तो उनसे प्यार क्यों नहीं होगा? जी, होना चाहिए। तो आपको चलानी आती है कृपान वगैरह? शस्त्र विद्या ली है थोड़ी? नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वैसे तो मुझे बचपन से बड़ा शौक है। अच्छा, करते थे, चलाते थे वैसी? नहीं, ऐसा तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ अखाड़े या हमारे यहाँ कोई इस तरह का माहौल कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक राजपूत परिवार में पैदा होने के बाद ये तो जन्मजात आती है, ब्लड में हमारे। तो आप जाते हुए कभी भी जो साधु होता है, फकीर होता है, तो वो तो इंटरव्यू से भी नहीं जाता, वो तो मौजूद ही रहता है, वो लोगों के साथ ही जुड़ा रहता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे इस कायनात को? अगर मैं प्रैक्टिकल आज की बात करूं, देखिए, इंटरव्यू केवल मकसद नहीं है। ये 20, 30, 50 मिनट की बात मकसद नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत करिए। आप लोग अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए। हर आदमी कितना डरा हुआ है आज, कितना सहमा सा हुआ है आज। मतलब यकीन नाम की चीज़ लोगों की उठती जा रही है। हस्बैंड की वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से। लोग शादी करने के वक्त डरते हैं आज। एक समय था कि जब रिश्ते बनाते थे, रिश्ते नए बनते थे या कोई किसी के रिलेशन में आता था तो खुशी होती थी जी। आज अगर कोई लड़का लड़की से बातचीत करता है, रिश्ते बनते हैं, तो एक उनको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, कहीं ये खतरनाक तो साबित ना हो जाए, इस कहानी का अंत कोई बहुत भयंकर क्यों ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। वो कब ठीक होगा? जब आपके संस्कार, आपकी मर्यादा, आपका ब्लड और आपका खून आप में सही रहेगा। एक सिख है, एक सिख को सिख के साथ ही शादी करनी चाहिए। जो अभी वो कह भी रहे हैं ना कि लॉ, मैं को बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड का असर नहीं जाता। राजपूत को राजपूत में, ठाकुर को मैं तो नहीं स्टेटमेंट दे सकती लेकिन ब्लड मायने रखता है। अगर आपकी नस्लें, आपकी फसलें, आपके आने वाले बच्चे, आपको वो जवान चाहिए, आपको आपके बच्चों में वो गुण चाहिए, उनकी आंखों में वो लालिमा चाहिए, तो उसके लिए वही रिश्ते जरूरी है। अगर आप जो लोग जितने भी दुनिया में साध्वी देवा ठाकुर जी को फॉलो करते हो, उन्होंने जो लास्ट मैसेज दिया है, अगर उस बात को आप मान लें, रिश्तों की अहमियत को समझ लें, तो ही हमारी ये इंटरव्यू सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज हमने दोनों ने बातें की हैं, आप पे कोई असर नहीं हुआ। देखिए, आप अमेरिका रहते हो, कनाडा रहते हो, कहीं भी रहते हो पूरी दुनिया में, और सब कुछ आज आपके पास है, बहुत अति धन है, संपत्ति है, लेकिन आज भी आप देखते हो बड़े बड़े परिवारों की औरतें ऐसे ऐसे पंडितों से, ऐसे ऐसे पूछा लेने वालों से फ़ोन करती हैं कि मेरा पति बस में हो जाए। माएँ फ़ोन करती हैं कि मेरा बेटा बस में हो जाए। बहू फ़ोन करती हैं कि मेरा पति मेरे साथ रहे। लेकिन कौन किसके साथ कितना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर वो रहेगा कैसे? जब घर में सिमरन होगा, पाठ होगा, आप संस्कार अच्छे रियायतें पता करेंगी, जब आपके घर में एक दीपक जलेगा, जब आपके घर में संस्कार होंगे। जी, उससे डेंजरस बात यह है कि मेरे सिख धर्म के जो पगड़ी बांधते हैं सब कुछ उनका केसधारी हैं, तो लेकिन ये तो आपने बहुत सी एक छोटी सी एग्जांपल दी, वो बहुत बड़ी एग्जांपल है, डेंजरस है। अगर वो मेरी गाड़ी में बैठ के, ओ माय गॉड, मैंने तो आज येलो शर्ट डालनी थी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो वो सारा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऑलरेडी वो सारा कुछ। आप एक चीज़ और देखते हैं, ये पॉडकास्ट वालों ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़ी कड़वी लगेगी आपको। आजकल, पहले तो आप कोई ज्योतिष की ज़रूरत हुआ करती थी, किसी विद्या को, किसी पंडित की ज़रूरत हुआ करती थी इस तरह की बात करने के लिए। आजकल आप देखते हो नई नई मॉडल भी बताती है, ये उपाय कर लो। नए नए लड़के भी आते हैं पॉडकास्ट पे, आपने शनि पे ऐसे नहीं किया तो शुक्र ऐसा हो जाएगा, शुक्र पे ऐसे नहीं किया तो शनि तुम्हारा ऐसा। मतलब जिन लोगों का अपना जीवन व्यवस्थित नहीं, जिन लोगों को ज्ञान की ABC भी मालूम नहीं, वो अच्छा सा पॉडकास्ट करते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बहुत डेंजरस है। और ये लोगों के मकान तड़वा रहे हैं जी, कि आपको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
आपके घर तड़वाते हैं, आपके रिश्ते तड़वा दिए लोग। इनका तो ये नहीं पता कि पूरा देश खत्म करवा दें कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये देश खत्म करो, नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। देखिए, जिन लोगों के अपने जीवन में कुछ भी नहीं, वो वास्तु दोष बता बता के आपका मकान का क्या से क्या बना दे। जी, आप ध्यान दो कि आपको ज्योतिष के विषय में बता कौन रहा है। जी, आप ध्यान दो कि कल के 20-25 साल के लड़के जो कल तक सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे नाचते थे, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। जी, तो इस पे ध्यान देना होगा। हर चीज पे हमें ध्यान देना होगा कि जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे लोग बता रहे आपके हैं। पंजाब में एक चीज और आई, जी, क्रिश्चियंस जो बहुत फैला, क्रिश्चियनिटी जो फैली, सिख जो लोगों ने convert धर्म परिवर्तन बहुत कर रहे हैं। हुए, कितना डेंजरस है। लोग अपने एक ऐसे वातावरण से बाहर निकल रहे हैं, जातियों के नाम पर जो एक नफरत है उसको बचने के लिए धर्म परिवर्तन। जी, नहीं, वहाँ ना फाइनेंशियल मैटर ही है सारा, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। तो उससे बचना पड़ेगा। दूसरा, आपके पंजाब में एक चीज और आई बहुत खासकर, कि ये पूछा देने वाले बहुत आए, ये नए नए बाबा बहुत बन गए। आपके सिकरट और पायल पहन पहन के पंजाब में नाच नाच के जो अखाड़े लगा रहे हैं ना, इन्होंने गुरुओं का सत्कार, इन्होंने गुरुद्वारों की महिमा, गुरुद्वारों की गरिमा, और सुबह उठ के गुरुद्वारे जाना नित नेम, इन्होंने बहुत लॉस कर दिया पंजाब का। यही तो चीज़ है कि हम देखो, हो सकता है मैं सिख धर्म में पैदा होके वो चीज़ें, मेरा मन उतना ज़्यादा गुरुद्वारे से ना जुड़ा हो, क्योंकि मैं शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा की धरती पे हम बैठे हैं। मेरे भाई से भी बढ़कर है विजेंद्र सिंह बॉक्सर, पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो वो एक गुरुद्वारा साहब जाता है, मस्तुआना साहिब, शेयर करता हूँ, किसी को नहीं पता, गुरुद्वारे वालों को भी नहीं पता कि वो बंदा वहाँ मतलब कितनी बार पैदल जा चुका है, और उसके मन में एक ही जगह की श्रद्धा है, उस गुरुद्वारा साहब की। देखिए, सुकून, चैन, शांति, सफाई, आध्यात्मिकता, पीस, सबको चाहिए जी। वो ज़्यादा कहाँ मिलता है? गुरुद्वारे में। जी। आप कई बार, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर से जीवन जी रही हूँ, पर हमारा हिंदू कई बार हो सकता है ना तो सेवा करता, ना मत्था टेकता कई बार, और ना सेवाएं देता जी। और अगर वो आया भी है तो ना वो सफाई का ध्यान रखता। लेकिन मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करती हूँ हमेशा कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आप जहाँ जीते हो, अगर वो आप व्यवस्थित नहीं रख सकते, साफ नहीं रख सकते, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ों का दीदी इसीलिए पता चलता है, जब मैं आश्रम में आया, इतनी साफ सफाई, तो वो सब कुछ जुड़ा ही होता है, सब संस्कारों की खेल है। तो सिखों का बड़ा योगदान है मेरे साथ जी, सिखों का बहुत जुड़ाव है मेरे साथ, और आज से नहीं, पिछले 10 सालों से जी। और सिखों ने मुझे हमेशा हर तरीके से सपोर्ट किया जी। तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ और सिख धर्म का रिस्पेक्ट करती हूँ। आभारी हो उस चीज़ के लिए? आभारी क्या, सिखों का देन तो कोई दे ही नहीं सकता, मैं क्या। जी। जी। तो हम दुआ करते हैं कि आप हरमंदिर साहब जल्दी जाओगे, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको जैसे चुटिया के साथ तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, धन्यवाद।